हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग कैंप। आज हम पढ़ने लगे हैं हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के डिफरेंस के बारे में। आज हम देखेंगे कि इनका हम इस्तेमाल किस टाइम पे करते हैं। अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। आपने नोट किया होगा कि दोनों सेंटेंसेस की अगर हमने ट्रांसलेशन किया उर्दू में तो इनके एंड पे रहा है, रही है या रहे हैं आता है। यानी ये दोनों किसी ऐसी एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि काम किया जा रहा था। लेकिन ऊपर एक खास वक्त की बात नहीं की जा रही है, नीचे एक खास वक्त की बात की जा रही है कि ये काम पढ़ने का कब से किया जा रहा है। अब आप फर्ज करें ये सुबह का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है और ये शाम का टाइम है, तो ये बताया जा रहा है कि ये पढ़ने का जो काम था इस खास वक्त से किया जा रहा है। सिंस और फोर का इस्तेमाल हम टाइम बताने के लिए करते हैं। और अगर हम बात करें सिंगुलर की या प्लूरल की, तो हैज़ बीन इस्तेमाल किया जाता है ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कहते हैं किसी एक इंसान या चीज़ की बात की जा रही है। अगर हम ज़्यादा की बात करें तो यू, वी, दे, आई या प्लूरल के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि हैज़ बीन प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैव बीन भी प्रेजेंट टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों को हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। जबकि हैड बीन पास्ट के टाइम के किसी एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टाइम के किसी एक्शन को, ऐसे एक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हमने खास वक्त भी बताना है। और इसमें ये डिफरेंस ये होता है कि सिंगुलर के साथ कौन सा आएगा या प्लूरल के साथ कौन सा आएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ हम हैड बीन इस्तेमाल कर सकते हैं। बस डिफरेंस ये याद रखना है आपने, हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, हैड बीन पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी ही आता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंस और फोर का इस्तेमाल। बेसिक कंफ्यूजन ना इस पॉइंट पे आती है। सिंस का इस्तेमाल एक खास पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। अब ये फर्ज कर लें एक टाइम गुजर रहा है, ये 1 बजे का टाइम है, ये 2 बजे का, ये 3 बजे का, ये 4 बजे का। तो अगर हम कहते हैं मैं 4 बजे से पढ़ रही हूँ तो इसका मतलब है मैं खास पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2 दिन से पढ़ रही हूँ, एक दिन ये गुजरा है, एक दिन ये गुजरा है, अब मुझे नहीं पता ये 2 दिन कौन से पढ़, ये मंडे है या ट्यूसडे है या वेंसडे है या थर्सडे है। क्योंकि अब मुझे क्लियर नहीं पता तो मैं यहाँ पे फोर का इस्तेमाल करूँगी। सिंस का इस्तेमाल किया जाता है अगर एग्जैक्ट ईयर का लिखा हुआ है डेट, जैसे 2021 एग्जैक्ट ईयर है, खास टाइम की बात की जा रही है, 2 o'clock की, मॉर्निंग के टाइम की, इवनिंग के टाइम की, मिड नाइट की या आफ्टरनून की, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी खास डे की बात की जा रही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब हम इस्तेमाल करते हैं। अगर ये खास डेट की बात की जा रही है, जैसे 22 मई, 23 दिसंबर, इस तरह के बताने के लिए हम डेट के लिए जब खास एक एग्जैक्ट डिजिट दिया हुआ हो तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ईयर के लिए, टाइम के लिए, डे के लिए और डेट के लिए जब एग्जैक्ट हमें बताया गया हो, बिल्कुल क्लियरली बताया गया हो, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर कोई वर्ड इस तरह के आ रहे हैं, टुमारो, येस्टरडे, टुडे, तब भी हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये भी तो खास दिन बनते हैं ना, टुमारो, येस्टरडे, टुडे। अब अगर वर्ड में याद है तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है। इसके बाद है फोर। फोर को इस्तेमाल किया जाता है 3 घंटों से। फर्ज करें एक सेंटेंस में मैं 3 घंटों से पढ़ रही हूँ, तो क्या हमें पता लगता है कि 3 घंटे कौन से बनते हैं? ये 4 से लेके 6 बजे तक के बनते हैं, 7 से लेके 9 बजे तक के बनते हैं। कौन से टाइम की बात की जा रही है हमें क्लियर नहीं पता। 5 आवर्स, हमें ये नहीं पता 5 घंटे कौन से बन रहे हैं। 6 सेकेंड्स, 6 सेकेंड्स कौन से बनते हैं? फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए कौन से फ्यू सेकेंड्स बने हैं। इस तरह के जब सेंटेंस में वर्ड आए हुए हों तब हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ईयर दिया हुआ है, देखें इस तरह 6 ईयर्स, अब हमें नहीं पता ये 2001 से लेके 6 तक के ईयर है, 6 से लेकर 12 तक के कौन से 6 साल हैं, 11 ईयर्स। एग्जैक्ट डिजिट तो नहीं दिया हुआ ना, मैनी ईयर्स, कई सालों से। अब ये कई साल कब से लेके कब तक के बन रहे हैं हमें यहाँ पे क्लियर नहीं पता है। डेज की अगर बात करें, 2 डेज, 3 डेज, इस तरह का कौन से दिन बन रहे हैं हमें क्लियर तो नहीं पता है यहाँ पे।
तब हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम कुछ सेंटेंसेस से पढ़ते हैं। अब देखें, फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। वो 1 घंटे से खत लिख रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? राइटिंग, लिखने का काम किया जा रहा है। अब वो कब से ये लेटर लिख रहा है? 1 घंटे से। अगर हमने सिंपल ये बताना था वो एक लेटर लिख रहा है तो हम कहते हैं ही इज राइटिंग अ लेटर, लेकिन यहाँ पे हमें खास वक्त की बात कर रहे हैं इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल किया। शी हैज बीन रीडिंग द स्टोरी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से कहानी पढ़ रही है। अब टाइम क्या है? सुबह का क्लियरली पता लग रहा है। हमने मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे सेंस लगाया। काम क्या वो कर रही है? रीडिंग, पढ़ने का काम कर रही है, तो इसलिए हमने ये बताना है कि खास वक्त से काम किया जा रहा है। हमने शी के साथ सिंगुलर के साथ हैज बीन इस्तेमाल किया। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस अक्टूबर। वो अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। अब क्योंकि ज्यादा की बात की जाती है इसलिए हम यहाँ पे हैव बीन लगा रहे हैं। वो, हम ये नहीं कह रहे कि वो सिंपल इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, हम साथ में एक खास वक्त की भी बात करें कि अक्टूबर से इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे खास मंथ दिया हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कई महीनों से, मंथ स्पेशली बता रहे हैं कि कब से इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया हुआ। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2000। हम 2000 से इस घर में रह रहे हैं। हम कब से इस घर में रह रहे हैं? 2000 से। एक खास ईयर की बात की जा रही है इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया हुआ है। तो इन सारे में हम ये बता रहे हैं कि कोई काम किया जा रहा है और वो काम कब से किया जा रहा है उसको बताने के लिए हम सिंस और फोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल रूल क्या चेंज हो जाता है? हैव बीन के दरमियान में नॉट आ जाता है, हैव नॉट बीन। सिंस और फोर कब कब लगना है? सेम वही वाला रूल रहेगा। जैसे आई हैव नॉट बीन प्लांटिंग द ट्री सिंस 16th ऑफ दिसंबर। मैं 16 दिसंबर से पौधे नहीं लगा रही हूँ। तो कब से बताया जा रहा है? सिंस क्यों है? खास डेट की बात की जा रही है कि इस डेट से मैं प्लांटिंग नहीं कर रही हूँ। यू हैव नॉट बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर फ्यू मंथ्स। अब फ्यू मंथ से, कुछ महीनों से पिक्चर नहीं बना रहे हैं। अब यू के साथ हमने हैव बीन लगाया हुआ है और दरमियान में हमने नॉट लगा दिया हुआ। उर्दू में फिक्र के एंड पे रहा है, रही या आ रहा है, क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम की बात करें कि ये काम हम तब से नहीं कर रहे हैं। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। अब यहाँ पे देखिए खास टाइम की बात की जा रही है। आधी रात से बारिश नहीं हो रही है। नेगेटिव था तो हमने हैज और बीन को अलग अलग करके इनके दरमियान में देखें सब में नोट लगाया हुआ। नेगेटिव बनाते हुए यही बात आपने याद रखनी है। साद एंड असलम हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 9 o'clock। साद और असलम 9 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। नोट हमने कहाँ पे लगाया है? हैव बीन के दरमियान में। अब 9 बजे से खास टाइम की बात की जा रही है। अब यूं फर्ज करें ये 1 बजे गुजरा है वक्त, ये 2 बजे, ये 3 बजे, ये 4 बजे का वक्त गुजरा है, ये 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और ये 9 बजे का। अब हम यहाँ पे इस खास पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। पीछे वाले जितने भी टाइम गुजरा 8 बजे, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम इस खास टाइम की बात कर रहे हैं, इस वजह से खास टाइम के बताने के लिए हमने यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया। अगर हमने इंट्रोगेटिव बनाना हो तब भी रूल बहुत सिंपल है। हैव बीन और हैज बीन को हमने नेगेटिव में डिवाइड कर दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम इन्हें अलग अलग ही रखेंगे। हैव दे बीन स्विमिंग सिंस आफ्टरनून। क्या वो दोपहर से तैर रहे हैं? हैव के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद हमने बीन लगा दिया। हम पूछ रहे हैं कि आर दे स्विमिंग, क्या वो तैर रहे हैं? हमें खास वक्त की बात करके पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो हैव दे बीन स्विमिंग सिंस आफ्टरनून। हैज शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर फ्यू आवर्स। क्या वो कुछ घंटों से गाना गा रही है? यहाँ पे भी हमने हैज को और बीन को अलग अलग डिवाइड कर दिया हुआ। इनके दरमियान में शी लगाया। अब फ्यू आवर्स, अब हम किन चंद घंटों की बात करें? हमें यहाँ पे क्लियर नहीं पता लग रहा, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लगाया हुआ है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे। अब यहाँ पे येस्टरडे गुजरे हुए वक्त की बात कर रहे हैं, कल की, गुजरे हुए कल की बात हो रही है, एक खास वक्त की बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। टुमारो, येस्टरडे,
आफ्टरनून, मिडनाइट, जब भी कोई इस तरह का वर्ड आएगा आपने सिंस का इस्तेमाल करना। इसके बाद है हैड बीन। अब हैज बीन को हम इस्तेमाल कर रहे थे प्रेजेंट का बताने के लिए, हैड बीन का इस्तेमाल किसका होता है, पास्ट का बताने के लिए। द फ्रेंड्स हैड बीन टॉकिंग फॉर 20 मिनट्स, दोस्त जो थे वो 20 मिनट से बातें कर रहे थे। अब 20 मिनट कौन से 20 मिनट बनते हैं हमें यहाँ पे क्लियर नहीं पता, इसलिए हमने फोर लगाया। द गर्ल हैड बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, लड़की सुबह से कपड़े धो रही थी। पास के टाइम की हम बात कर रहे हैं, गुजरे हुए वक्त की, तब हमने यहाँ पे हैड बीन लगाया। मॉर्निंग खास वक्त दिया हुआ इसलिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया। दे हैड बीन सेविंग मनी फॉर 10 ईयर्स, वो 10 सालों से पैसे जमा कर रहे थे। गुजरे हुए टाइम से एक्शन हो रहा है पिछले 10 सालों से, उस एक्शन को बताने के लिए हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूटी मुस्तकिल 10 सालों से एक्शन हो रहा है। अब कौन से 10 साल बन रहे हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे फोर का इस्तेमाल किया। इसके बाद है नेगेटिव। अब यहाँ पे भी रूल वही रहना है, हमने हेड को और बीन को डिवाइड करके दरमियान में नोट लगा देना। आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस नून, मैं दोपहर से काम नहीं कर रहा था। पास के टाइम की बात की जा रही है तो हमने हैड बीन का इस्तेमाल किया, कॉन्टिन्यूटी एक्शन की शो करनी थी, आईएनजी लगा दिया वर्ब के साथ। खास वक्त की बात की जा रही है तो हमने यहाँ पे सिंस लगा दिया। सलीम हैड नॉट बीन काउंटिंग द बुक्स फॉर 15 मिनट्स, सलीम 15 मिनट से किताबें नहीं गिन रहा था। अब कौन से 15 मिनट्स ये बनते हैं हमें ये नहीं पता, क्योंकि हमें कंफर्म नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे फोर लगाया हुआ है। पास की बात करनी थी कि पास के टाइम से ये एक्शन नहीं किया जा रहा था, इसलिए हमने हैड बीन का इस्तेमाल किया। शी हैड नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर फ्यू आवर्स, वो कुछ घंटों से एक्सरसाइज नहीं कर रही थी। फ्यू आवर्स हमें ये नहीं पता कौन से घंटे बन रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे फोर इस्तेमाल किया। हेड का इस्तेमाल करते हुए, हेड बीन का इस्तेमाल करते हुए कोई डिफरेंस नहीं होता, सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ अब सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल जो याद रखने वाली बात यह है वो यह है कि हेड बीन पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद है इंट्रोगेटिव। यहाँ पे भी हेड बीन को हमने अलग अलग ही रखना है, हेड अलग हो जाएगा, बीन अलग हो जाएगा। हैड यू बीन वर्किंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, क्या बीन अलग अलग हो गए। 2 ईयर्स कौन से बनते हैं हमें क्लियर ईयर तो नहीं पता, इसलिए हमने यहाँ पे फोर लगाया। हो सकता है वो 2001 से लेके 2002 तक के हों, हो सकता है वो 21 से लेके 23 के हों, लेकिन हमें क्लियर नहीं पता। हैड दी हाउंड्स बीन चीजिंग द रैबिट फॉर 5 मिनट्स, क्या हाउंड्स जो हैं, हाउंड्स डॉग को कहते हैं, वाइल्ड डॉग्स को हाउंड्स, क्या हाउंड्स 5 मिनट से खरगोश का पीछा कर रहे थे। चीज होता है पीछा करना, बेशक ज्यादा हाउंड्स थे लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल सबके साथ हेड भी नहीं रहेगा। 4-5 मिनट्स कौन से 5 मिनट बन रहे हैं हमें नहीं पता, इसलिए फोर लगाया। हैड ही बीन स्मेलिंग दी फ्लावर्स फॉर 2 मिनट्स, क्या वो 2 मिनट से फूलों को सूंघ रहा था। अब वो कौन से 2 मिनट बन रहे हैं हमें नहीं पता, तो हमने यहाँ पे फोर का इस्तेमाल किया। सिंस और फोर का इस्तेमाल करने के लिए खास वक्त को बताने के लिए हम हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने सिंपल के बताना को कोई काम किया जा रहा है तब हम टेंस के मुताबिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एक खास वक्त भी आपने सेंटेंस में बताना है तब आप हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको इनका यूज़ अच्छे से क्लियर हो गया हो। दोनों का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किया जाता है। सिंस एक खास वक्त को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फोर का मतलब है कि इनडेफिनेट टाइम है, क्लियर नहीं पता, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, खास वक्त नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।